नमस्कार दोस्तों। सबों को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो हमने बात करनी है वो, जैसा कि आप सबको पता होगा कि यात्रा शुरू हो गई है अमरनाथ जी की। और यात्रा 3 तारीख को शुरू हुई है, आज 10 तारीख है, अब 11 तारीख है। लेकिन यात्रा के शुरू होते ही 4-5 दिनों में ही ये खबरें आ गई कि वहाँ जो शिवलिंग है, वो अंतर्ध्यान हो गए हैं, वो पिघल गए हैं। और आज की डेट में वहाँ पर जो है, लोग यात्री तो आ रहे हैं अपनी श्रद्धा भाव से, वो वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जो ये एक बात छिड़ रही है कि ऐसा क्या होता है? देखिए, जो आखिरी दर्शन होता है वो पूर्णमासी को है, 28 अगस्त को है। उस दिन यात्रा पहुंचेगी अमरनाथ, जो छड़ी मुबारक है वो भी पहुंचेगी, तो मेन उसी दिन दर्शन माने जाते हैं। लेकिन अभी तकरीबन 1.5 महीना है, जो शिवलिंग है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सतीश मोहन पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत सर, नमस्कार। नमस्कार, सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। सतीश जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उसी एरिया के रहने वाले हैं, आपको ज्यादा पता है कि प्री 90 जब हम वहां रहते थे, कश्मीरी हिंदू समाज वहां रहता था, तब की परंपरा और अभी में क्या डिफरेंस है और क्या रीजंस आपके हिसाब से हो सकते हैं कि जो शिवलिंग है वो जल्दी पिघल रहे हैं? जी विजय जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अमरनाथ गुफा जो है, वहां की यात्रा जो तीर्थ है, ये सबसे महत्वपूर्ण और वरिष्ठ तीर्थों में से एक है। हम जी क्या सबसे वरिष्ठ तीर्थ है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये एक परंपरा के साथ यहाँ की यात्रा हो रही थी। पूर्णमासी के दिन ये होती थी। पहले पहले श्रावण पूर्णमासी, आपको पता है कि श्रावण के महीना शिव जी की पूजा के लिए बहुत ही महत्व का महीना है, और जी श्रावण पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ता है। ना, अभी समझ लीजिए कि भाई श्रावण तो आया भी नहीं अभी। अभी तो आया नहीं है तो इसका, लेकिन एक में यहाँ पर जैसे कि शिवलिंग, जो आइस का लिंग होता है वो तो पिघल चुका है। ये एक इसको हाइप दी जा रही है ज्यादा। ये तो हकीकत है कि पिघल चुके हैं, जी लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। हम्म इसके और भी कारण, पहले भी ऐसा होता रहा है। जी क्योंकि जैसे हम आते हैं कि आपके प्रारंभ में लिखा है दर्शन, वो भी एक तथ्य है। हम्म लेकिन अब हम यात्रा किस तरीके से चला रहे हैं, यात्रा की सुविधाएं बढ़ाई गई है। यात्रा को अब जो रिलीजियस बैकग्राउंड था, इसको नेशनलिज्म के एंगल से भी अब देखा जा रहा है। हम्म लेकिन अब इसको किस लेवल तक, क्या इसको टूरिज्म के रूप में प्रमोट करना है और सैंक्टिटी ऑफ द पिलग्रिमेज को मेंटेन रखना है, जी जी ये एक तथ्य है। लेकिन अब ये हाइप बनाना, जो मीडिया में भी मैं देख रहा हूं कि वो अंतर्ध्यान हो गए, तो इसलिए वहां पे अब दर्शन नहीं है, तो हम्म यात्रियों को डिस्करेज किया जा रहा है एक तरीके से। हम्म हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारा कश्मीर जो है, ये एक सिद्धपीठ, शक्तिपीठ और सिद्ध पुरुषों की धरती है। जी और सिद्धपीठ तो है ही है, ये शक्तिपीठ भी माना जा रहा है। हमें पता है कि हमारे बहुत से त्योहार और हमारे बहुत से तीर्थ स्थान, इनको जी 2-3 आख्यान हैं। कभी कभी जी हमें भ्रम भी पैदा होता है, हम्म लेकिन ये हमारे हिंदू धर्म की महानता, विशालता, विविधता और विविधता में एकता के प्रतीक हैं। जी ऐसे ही जो अमरनाथ गुफा है या अमरनाथ यात्रा है, इसके भी 3 आख्यान हैं। हम्म एक, जो शिवलिंग आइस का, बर्फ का बनता है, एक ये है कि जब महाकाल ने डराया किनको, देवताओं को, तो देवता नेचुरली किसका शरण लेते हैं? शिव जी का शरण लेते हैं। जी भयभीत होकर उन्होंने शिव जी का शरण लिया, तो शिव जी
आइसलैंड में वहां पे प्रकट हुए और उनको वायुमुक्त किया और उनको महाकाल के क्रोध से बचाया। तो जी। इस आस्था से भी वहां पे लोग जाते हैं। हम्म। शिवलिंग वहां पर नहीं रहा, क्या इसका मतलब है कि इसका महत्व घट गया? हम्म। दूसरी महानता जो है इसकी, वो अमृत कथा की है। जी। मां पार्वती को शिव जी ने वहां पर अमृत कथा सुनाई, तो उसकी महानता को हम काम नहीं कर सकते हैं। वो जी। भी एक है। तीसरा भी कईयों का मानना है, ये कहीं सी ग्रंथ में मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये भी कईयों का मानना है कि ये एक शक्तिपीठ भी है। जी। शक्तिपीठ कौन है? जैसे कि मैंने उमानगरी में भी आपको बताया कि जहां पर सती ने जब अपने प्राणों की आहुति दे दी, जहां हम्म। जहां पर उसका कोई अंग गिरा, फिर जब शिव जी ने तांडव किया तो विष्णु भगवान के हस्तक्षेप से उसके उस शव को बाग किए गए और जहां जहां पर उसका कोई अंग गिरा, वो जी। एक शक्तिपीठ शक्तिपीठ। बन गया। जी। कईयों की मान्यता ये है कि वहां पर उसका कंठ गिरा, तो इसलिए हम्म। ये एक शक्तिपीठ भी बन गया। लेकिन हम्म। मैंने किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में इसका वर्णन नहीं देखा, हम्म। लेकिन ये जी। मान्यता है। इसका हम्म। वर्णन बहुत से ग्रंथों में है। जी। हमारे नीलमत पुराण में है, हमारी राजतरंगिणी में है, हम्म। इसी तरह से आम्रेश्वर महतम वगैरह में है। लॉरेंस इसको लिखते हैं, इसका वर्णन करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए इसी एंगल से यात्रा को डिस्करेज करना ये अच्छी बात नहीं है। ये शिवलिंग का पिघलना अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। नहीं अब है। हम दूसरे एंगल पे आएंगे कि जी। यात्रा, जैसे हम्म। कि आपको पता है कि यात्रा सिर्फ पहले पहले, हम भी जब बचपन में थे, सिर्फ श्रावण पूर्णिमा के दिन यात्रा होती थी। जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आषाढ़ पूर्णमासी को भी लोग जाने लगे। हम्म। फिर शुक्ल पक्ष में ही हम्म। एंड के 2-3 दिनों में, 4-5 दिनों में यात्रा हुआ करती थी। जी। जी बिल्कुल। मान्यता है कि ये जो शिव जी का लिंग है, इट वैक्सेस एंड वेन्स विथ द मून। हम्म। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑन अमावस्या एंड द लार्जेस्ट एट अन्नपूर्ण। मासी। हम्म। अब जिस तरीके से हम ले रहे हैं, तो अब अमावस्या को भी दर्शन हो रहे हैं, हम्म। जो डार्क फोर्थ नाइट है वहां पे भी हो रहे हैं। ये इसको सैंक्टिटी को मेंटेन करना है। हम्म। शायद हम कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, पहले हम कहेंगे कि इतने लोग तो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे थे हाँ, यात्रा वही के। वही मैं कहना चाहता हूँ सर आपसे कि मतलब अभी श्रावण शुरू नहीं हुआ, अभी अमावस्या की बात, अभी तो प्रतिपदा भी नहीं आई, तो जो हमारे भोले बाबा हैं वो पहले ही अंतर्ध्यान हो गए। तो कहीं ना कहीं क्या ये आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाया गया या ज्यादा अट्रैक्ट जो हमारे पिलग्रिम्स आ रहे हैं, हर दिन हजारों की संख्या में वहां लोग पहुंच रहे हैं, वहां टेंट है तो हीट अप, क्योंकि मैं पिछले साल गया था तो वहां बहुत गर्मी भी, क्या ग्लोबल वार्मिंग भी कोई इश्यू है? आपका क्या मानना है? सर ये तो है ही, इन फैक्टर्स का इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। हम्म। हमें इस यात्रा को आप यहां पे लेंगे कि कैसे पहले कश्मीरी लोग और कुछ हिंदूज, मिनिमम, ज्यादा नहीं आते थे जब यात्रा ये प्री करते थे, एग्जिस्ट होती फैमिली थी। के साथ जाते थे जी। अब जब कि अमरनाथ यात्रा को टेररिज्म आया, तो इट वाज थ्रेटन्ड हम्म। बाय द टेररिस्ट्स टू एक्सप्रेस देयर फेथ एंड टू एक्सप्रेस देयर नेशनलिज्म। इट गॉट अट्रैक्शन ऑफ द पीपल हम्म। अक्रॉस इंडिया। तो यात्रा आहिस्ता आहिस्ता, अमरनाथ श्राइन बोर्ड बना, उससे भी यात्रा बढ़ी, हम्म। फैसिलिटीज इंप्रूव हुई। लेकिन फैसिलिटीज को हमें किस हद तक बढ़ाना है, हम्म। यात्रा को कितना, क्या हमें इसको इतने लंबे समय तक, कभी कभी तो ऐसा एक इंपरेटिव था यात्रा को लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि फैसिलिटी जो थी
उसमें 4-5 हजार लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते थे लोग। हम्म। आज की अगर हम फैसिलिटीज देखेंगे, आज जैसे कि इसको मैनेज किया जा रहा है, लगभग 30 इन दिनों में शायद 30,000 लोगों ने भी किसी दिन, नहीं नहीं नहीं, 1 लाख क्रॉस हो गया सर। नहीं 2 लाख। 1,30,000 ने भी लगभग किसी दिन 28-30 हजार लोगों ने भी एक ही दिन हाँ, एक ही दिन, दर्शन। मतलब अभी जो कल मैं न्यूज सुन रहा था 1 लाख से ज्यादा हो चुका है हाँ सर, वो इन तो है, इस हफ्ते के अंदर। यस। 25-30 हजार के आसपास हो रहे हैं। तो फैसिलिटीज है, क्या इसकी सैंक्टिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या इस यात्रा को कर्टेल हम कर सकते हैं, उस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे जिस तरीके से श्रावण पूर्णिमा के दिन लोग दर्शन कर सके। एक तो जैसे मान्यता है, अब हम एक ही दिन तो नहीं जा सकते हैं, 2-3 दिन नहीं जा सकते हैं, क्या इसको श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष को लिमिट किया जा सकता है? हाँ, वही 15 दिन। अगर 30,000 डेली जाते हैं वहां पर, 30,000 के लिए फैसिलिटीज है, तो 15 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी 4,50,000 लोग, 5 लाख के आसपास का हो गया जी। 5 लाख के आसपास का हो गया। सैंक्टिटी मेंटेन हो जाएगी, तो यात्रा सुचारू रूप से भी चलेगी। और जो इसका महत्व था श्रावण पूर्णिमा को, मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है कि आप अगर 3-4 साल बैक को जाओ, 5 साल से लगभग श्रावण पूर्णिमा को आस्था थी वहां पर दर्शन करने की। जी बिल्कुल। उस दिन यात्रा को बिकॉज ऑफ वन रीजन और अनदर रीजन उसको डिस्करेज किया जा रहा है। आप देख लीजिए, उसको डिस्करेज किया जा रहा है, जबकि यात्रा का महत्व उसी दिन है। क्या उसी दिन है, उसी दिन छड़ी मुबारक भी जो पारंपरिक जो पड़ाव थे उसके हिसाब से निकलती थी। अब तो आजकल तो ये भी हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन जैसा आपने पहले बताया, उनको गाड़ी में लाद देते हैं, सीधे वहां पहुंचाते थे। पहले तो हेलीकॉप्टर में पहुंचाते थे, हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं। वही सिक्योरिटी को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ सैंक्टिटी को मेंटेन रखना भी इंपॉर्टेंट है। पहले छड़ी मुबारक जब आगे आगे जाती थी, उसके बाद लोग जाते थे। जी जी, जी। अब क्या हम श्रावण पूर्णिमा के दिन लोगों को जिनकी आस्था है वो उसी दिन जाना चाहते हैं, क्या लिमिटेड में उस दिन हम अलाउ नहीं कर सकते हैं? तो ये एक तरीका है जिस तरह से आस्था को भी बचाया जा सके। We cannot promote tourism in the name of pilgrimage. We have to maintain sanctity of the pilgrimage. जी जी। वो सैंक्टिटी शायद कहीं इरोड हो गई है, शायद वो भावना, ये भी एक रीजन हो सकता है कि तो सतीश जी, आप अपनी तरफ से हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, खासतौर पर जो श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जी, उनको क्या आप अपनी तरफ से सुझाव देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसका उनको संज्ञान लेना चाहिए, यात्रा को कर्टेल करना चाहिए, और श्रावण पूर्णिमा दिन के महत्व का ख्याल रखा जाना चाहिए, जो कि अब अमावस्या के दिन भी दर्शन होगा। जी। शिव जी अगर हम देखेंगे, उसने आइसोलेशन पसंद की है। सैंक्टिटी स्केड्यूल में बहुत से लोग रहना पसंद करते हैं, हमें देवता देवी देवता भी। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो 1.5 महीने की लगभग जो यात्रा है, इसको तकरीबन महीना या उससे कम करना चाहिए? और जो भी उस एरिया में इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब गाड़ियां भी वहां तक पहुंच गई है, और सबसे ज्यादा जो दिल्ली की जो इतनी सारी भीड़ वहां पहुंच रही है, क्योंकि रास्तों में लंगर भी लगा हुआ है, खाना पीना फ्री है, तो इसलिए सब लोग अपने परिवारों को, यारों, दोस्त, मोहल्ले के मोहल्ले चल पड़ रहे थे। तो उस वजह से भी ये, क्योंकि उस एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। विजय जी, कहना चाहे मुझे या न कहना चाहे, लेकिन मैं कहूंगा, हम भी यहाँ पर अगर देखते हैं कि मौसम जब गर्म हो जाता है तो यात्रा के नाम पर हम भी कश्मीर जा रहे हैं जी। यात्रा एक दिन होते हैं, फिर बाकी दिन तो अच्छा वो सर्दी।
इसी तरह से अमरनाथ यात्रा का भी जैसे ऐसा ही हाल बन रहा है। भावना कम है और एंजॉयमेंट ज्यादा है। ज्यादा है। हम ये नहीं करते, लोगों की फेथ है उसको हम, क्योंकि बहुत सारों की फेथ है उसको हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहेंगे। नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि जिस चीज के लिए हम इतना कड़ी चढ़ाइयां चढ़ते हैं, इतना हजारों किलोमीटर आते हैं और फिर वहां दर्शन ना मिले, तो कहीं ना कहीं वो भी तो सर हमारे वही लिए मैं कह आस्था रहा का हूं भी कि वो विषय वो भी है। ऐसे लोगों की आस्था भी बने गए रहे, इस स्थापन की पवित्रता भी बनी रहे, लोगों की सुविधाएं भी उस हद तक। हम पहले यात्रा करते थे, एक अनुभव होता था यात्रा को, जब हम कठिनाई का अनुभव करते थे। अब अगर हम उस यात्रा को आज कॉन्वेंस इतना बढ़ाएंगे कि वो यात्रा न रहकर एक एंजॉयमेंट बन जाए, तो इसको देखने की जरूरत है। क्लोजिंग स्टेटमेंट अपनी तरफ से सर। यही कि भावनाओं को, कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। जिस प्रकार से हम ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड जब से बना, लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं। जो हमें थ्रेटन किया गया टेररिज्म की वजह से इस यात्रा को, एवं 2008 का बम बम बोले का भी आपको याद ही होगा, इस वजह से कि लोगों की अब ये आस्था का विषय नहीं आ रहा, अब ये में राष्ट्रीयता का भी विषय रहा है। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक इसकी महानता, इसका जो यात्रा का जो एक परंपरा थी, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं हमें इसको कर्टेल करने की आवश्यकता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ सतीश जी, कि मुझे याद है जब मैं 1999 में मैंने पहली बार मैं अमरनाथ यात्रा करने गया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने मोटे कपड़े मैंने पहने थे, इतनी टोपियां पहनी थी, रास्ते में इतनी ग्लेशियर की, इतनी ठंड थी कि हालत बहुत खराब थी, और शिवलिंग भी तकरीबन 10 फुट 12 फुट का हमने दर्शन किया था। लेकिन जब मैं पिछले साल गया था दर्शन करने के लिए, तो तब भी यही हुआ कि विद इन ए वीक वो अंतर्ध्यान हो गए वहां पर शिवलिंग, और गर्मी बहुत थी। तो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। बाकी जो श्राइन बोर्ड जिस हिसाब से वहाँ कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग जाने शुरू हुए, सुविधाएं ज्यादा हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, श्राइन बोर्ड इसका संज्ञान ले और इस पे तवज्जो दे कि क्या ठीक रहेगा, जिससे कि वहां की आस्था भी बनी रहे, शिवलिंग जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, उसको भी कोई इफेक्ट ना हो, और यात्रा भी लोग खुशी खुशी करते रहें। सुतेश मोहन जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।